हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टैप एकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो में हम क्लास 6 बाल राम कथा का 7वां चैप्टर 7वां अध्याय सोरे का हिरण उसके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले का जो अध्याय था उसमें हमने शूर्पणखा के बारे में देखा था, शूर्पणखा के साथ जो घटना घटी उसके बारे में देखा था, रावण के बारे में जाना और ये भी आखिरी में जाना कि रावण और मारीच मिलकर सीता का हरण करने का एक चाल बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं। इसके आगे की कहानी हम इस अध्याय में देखेंगे। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा, मतलब उछल कूद करने लगा। राम को बहुत ही छकाया, अपना इधर उधर जाकर राम को बहुत ही उसने छकाया। झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वह भागकर और दूर चला जाता। हिरण चालाक था, वह इतनी दूर भी नहीं जाता कि पहुंच से बाहर लगे। तो यहाँ पे जो है वो झाड़ियों में उसके छकाते हुए, श्री राम को छकाते हुए, और वो इतनी दूर भी नहीं जाता था कि राम को लगे बस इसको पकड़ना मुश्किल है। ये इस तरह की कभी हरकत वो नहीं करता था। हिरण कौन है यहाँ पे? जो मारीच, राक्षस मारीच। राम के सारे प्रयास विफल हो गए। विफल मतलब वो सफल नहीं हो पाए, वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। तो यहाँ पे है वो बहुत देर तक छकाता रहा श्री राम को छकाया। श्री राम भी थक गए कि मैं इसे पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ, तो उन्होंने क्या कर दिया, सीधा निशाना साध दिया। और निशाना साधने के बाद जो हिरण है वो अपने असली रूप में आ गया, राक्षस मारीच के रूप में, और धरती पर गिर पड़ा। मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, आवाज भी बदल ली थी। अपनी आवाज राम जैसे बना ली थी। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हा सीते, हा लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हों। तो यहाँ पे जो मारीच है उसने केवल अपना रूप नहीं बदला था, उसने अपने साउंड को भी बदल लिया था, अपनी आवाज को भी बदल लिया था। और वो श्री राम की आवाज में हाँ सीते हा लक्ष्मण इस तरीके से आवाज दे रहा था कि हाँ वो घायल हो चुके हैं, उन्हें बाण लगा है। बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वह छटपटाते रहा। जल्द ही उसके प्राण पखारू हो गए, मतलब जल्द ही वो उसको मृत्यु मिल गई। तो जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था, वह प्रसन्न था, उसकी चाल सफल हो गई थी। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब वैसा ही हुआ जैसे उसने सोचा था। उसे राक्षस अकंपन की बात याद आई। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाए, वह निशक्त हो जाए। वह अगले चरण की तैयारी में जुटा। तो वहां पे रावण छुप के देख रहा है और वो बहुत खुश है कि जो जिस चाल को बना के आया था वो पूरा सफल हो रहा है। और उसे राक्षस अकंपन की भी बात याद आई कि अगर वो अपने प्लान में सफल हो जाएगा, सीता का हरण कर लेगा, तो राम की प्राण निकलना निश्चित है। मारीच की पुकार राम ने सुनी। वह पास ही थे। उन्हें समझने में देरी नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है। मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरण जानबूझकर भागता रहा, उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनके चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया पहुंच सके। तो अब यहाँ पे श्री राम को सब समझ में आ गया कि क्या चाल थी कि राम को कुटिया से बाहर निकाला जाए और सीता को आहत पहुंचाया जाए, उन्हें हानि पहुंचाई जाए। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए। राम की तरह उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया, चौकसी बढ़ा दी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था, उनके लौटने तक सीता की रक्षा। लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना नहीं थी। तो ये जो राक्षस मारीच ने हे राम हे सीता का जो पुकार दिया था उसे श्री लक्ष्मण और सीता ने भी सुना। और लक्ष्मण जो है एकदम सतर्क हो गए कि बस अब राक्षस किसी भी समय हमला कर सकते हैं। सीता वह आवाज सुनकर विचलित हो गई, घबरा गई। उनका मन में
बुरे ख्याल आने लग गए। घबरा गई, दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं, उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कट्टार मतलब कठोर आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण जल्दी। तो यहाँ पे सीता वो आवाज सुनती है, वो कुटिया से बाहर आती है और लक्ष्मण को बोलती है कि जाओ तुम उस दिशा में जाओ जहाँ से आवाज आई है, जरूर तुम्हारे भैया किसी मुसीबत में है। आप चिंता ना करिए माता, लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा। राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकते, उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज सुनी वह बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है, मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए। आप निश्चिंत रहे, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। तो यहाँ पे लक्ष्मण उन्हें जवाब देते हैं और बोलते हैं कि नहीं माते, ऐसा हो ही नहीं सकता कि श्री राम को का कुछ बिगाड़ सके, उन्हें कोई आहत पहुंचा सके, उनकी कुछ हानि कर सके। ये जरूर ही राक्षसों की कोई चाल है। सीता क्रोध में उबल पड़ी। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ नहीं आया। राम की आवाज सुनकर भी वे यहीं खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे कोई षड्यंत्र दिखाई दिया। लक्ष्मण की चाल लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं हैं, चाहते हैं हितैषी मतलब उनका भला नहीं है, भला सोचने वाले नहीं है, चाहते हैं कि राम ना रहे, मारे जाए, ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। तो यहाँ पे सीता जो है उन्हें बहुत ही गुस्सा है और गुस्से में वो उल्टा सीधा सोचने लगी। उन्हें लगा कि लक्ष्मण जो है वो राम का भला नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि वो मारे जाए और जो राजपाट है वो उन दोनों भाइयों को मिल जाए। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कुलूषित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपनी भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं। तो यहाँ पे जो है सीता और गुस्सा हो गई और वो क्या बोली कि तुम्हारे मन में कुछ पाप चल रहा है, तुम दोषी हो, तुम कुछ गलत सोच लेके हमारे साथ आए हो, तुम भरत के गुप्तचर तो नहीं, इसलिए तुम अपने भाई की सहायता के लिए नहीं जा रहे हो। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आहत पहुंचा, उनका हृदय छन्नी हो गया, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया। संयम बनाए रखे, सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे। केवल इतना बोले, हे देवी, यह राक्षसों का छल है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में ना आए, वे कुछ भी कर सकते हैं, मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। तो लक्ष्मण जो है सीता की हालत को समझते हुए उन्हें कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा जवाब नहीं देते, उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि खर और दूषण जो राक्षस हैं उनके मारे जाने के बाद राक्षस उनसे बदला लेने आए हैं और ये पूरा छल है, राक्षसों की चाल है, आप इसमें ध्यान ना दें। सीता का क्रोध और बढ़ गया, क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। यह भी लग रहा था कि लक्ष्मण की बात सही ना हो, यह डर था कि राम से बिछाव ना हो। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें जाकर लाओ, तुम उन्हें लेकर आओ। तो सीता को यहाँ जो है गुस्सा और बढ़ गया, वो रोने लगी और लक्ष्मण को बोले कि तुम किसी भी तरह श्री राम को यहाँ लेकर आओ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम के खोज में निकल पड़े। तो सीता की उन्होंने बात मानी और राम के खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा, तपस्वी जैसा जटाजूट वैसे ही वस्त्र। सीता ने साधु समझकर उनका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार, साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंका अधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथर कांप उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो, तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी नानी बनकर। तो जैसे ही लक्ष्मण वहां से गए, रावण जो है अपना वेश बदल कर एक तपस्वी के वेश में सीता के पास आए और उन्हें उनका जो है परिचय पूछा, उनकी
प्रशंसा की। उसके बाद फिर वो अपने रूप में आके, रावण के रूप में आके उन्हें अपना परिचय दिया और कहा कि तुम मेरे साथ चलो, सोने की लंका पे राज करो मेरी रानी बनकर। सीता क्रोधित हो उठी, कहा मैं प्राण त्याग दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली है, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं। तो सीता क्रोधित होकर बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं राम की पत्नी हूँ, अति बलिशाली है, तुम चले जाओ नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। और उन्हें जाने के लिए कहती है, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी, खींचकर उन्हें रथ में बैठा लिया। सीता प्रयास करती रही पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहा पाकर वह विलाप करने लगी, मतलब दुख से रोने लगी। हाँ राम, हाँ लक्ष्मण पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। तो रावण जो है सीता की बात बिल्कुल नहीं सुनते, उन्हें कुछ डर नहीं लगता। वो सीता को अपनी ओर खींच के अपने रथ में बैठाकर उन्हें लंका की ओर लेके जाते हैं। मार्ग में वह पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे, रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना, उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला किया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ शत विशत कर दिया, रावण को घायल कर दिया। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वह सीधे धरती पर आ गिरा। तो रास्ते में वो सबसे मदद मांग रही है, पशुओं से मांग रही है, पक्षियों से मांग रही है, पर्वत नदी से कह रही है कि कोई उनके राम को बता दे कि रावण ने उनको हरण कर लिया, उन्हें किडनैप कर लिया है। वैसे ही आवाज सुनकर जो गिद्धराज जटायु है, जो दशरथ के मित्र हैं, वो उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। वो पूरा रथ को क्षति विक्षति मतलब तोड़ देते हैं। तो रथ आगे तो नहीं बढ़ पाता, लेकिन रावण जो है गुस्से में उनका पग काट देते हैं और वो धरती पर गिर जाते हैं। रावण का रथ टूट गया, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगे। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह समाचार मिल जाए। उन्होंने अपने आभूषण उतारकर फेंकना प्रारंभ कर दिया। आभूषण वानरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग में गई है। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है। तो जब रथ जो है टूट जाता है तो रावण जो है सीता को पकड़ के दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लग जाते हैं और रास्ते में जो है सीता अपने आभूषण फेंकते जाती है ताकि श्री राम को पता चल सके कि सीता किस दिशा में गई हुई है। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतःपुर में आया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। तो कुछ ही देर में लंका पहुँच गए। सीता को जो है वो डायरेक्ट एक अंतःपुर मतलब रावण की लंका में एक जगह का नाम है अंतःपुर, वहां उसे लेके जाता है और राक्षसों की निगरानी में रहता है और सीता को ये बोलता है कि तुम 1 साल में डिसाइड कर लो कि तुम्हें या तो मेरी रानी बन के रहना है या जिंदगी भर ऐसे ही दुख करते रोते हुए रहना है। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही मतलब उसका विरोध करती रही, राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया। तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ, मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। तो रावण जो है उन्हें बार बार बोलता है कि तुम मुझे अपना पति मानो, लंका में रानी की तरह रहो, नहीं तो विलाप करते रह जाओगी। पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं। उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। तो वो जो पापी रावण है उसको एकदम धिक्कारते हुए उसे गुस्से से बोलती है कि जो तेरा जो ये धन वैभव है मैं उसे पूरा धिक्कारती हूँ, उसे इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। राम तुझे अपनी दृष्टि से ही जला देंगे। राम बहुत बलशाली है। वो राम की तारीफ करते ही
जाती है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गए। उसने सोचा खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया, कहा तुम लोग पंचवटी जाओ, राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं, उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए, दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। तो राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण के मन में भी कुछ आया कि वो अति बलशाली तो होगा, क्योंकि उन्होंने उनके सौतेले भाई खरदूषण को भी मारा है। तो वो अपने 8 राक्षसों को वहां बोलता है कि तुम पंचवटी जाओ और वहां निगरानी रखो, राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं, और देखो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, और अगर मौका मिले तो उन्हें मार भी डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना लिया। पहरा कड़ा कर दिया गया। राक्षसों राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे, सीता को कोई किसी तरह का शारीरिक कष्ट ना हो, इसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ ना लगाए। तो वो सीता को अंतपुर से निकाल के कहाँ लेके जाते हैं? अशोक वाटिका में बंदी बना देते हैं। और वहां पे राक्षस और राक्षसियों को एकदम स्पष्ट रहता है कि तुम इन्हें जो है मानसिक पीड़ा दो, उन्हें मतलब ये समझाओ कि हाँ वो रावण को एक्सेप्ट कर ले, उन्हें स्वीकार कर ले, लेकिन उन्हें कोई भी शारीरिक पीड़ा नहीं देगा। रावण ने यह सब किया, पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती रही। शेरों के बीच हिरनी की तरह बैठी रहती थी, डरी सहमी, रो रो कर दिन काट रही थी। सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे। तो रावण ने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन सीता नहीं मानी। वो हमेशा राम का ही नाम लेती रही, और वहाँ अशोक वाटिका में जैसे शेरों के बीच हिरण एकदम डरा सहमा बैठता है, वैसी वो वहाँ डरी सहमे बैठे रहती थी और रो रो कर दिन काटने लगी। और वो सोचने लगी कि कहाँ मैं सोने के हिरण के पीछे पड़ी हुई थी, और उस सोने के हिरण को पाने के लिए मुझे यहाँ सोने की लंका में बंदी बनकर रहना पड़ रहा है। तो ये अध्याय यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे की कहानी हम दूसरे अध्याय में देखेंगे। होप करती हूँ आपको ये जो वीडियो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने जो ये लेक्चर दिया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आपको ये वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और आगे भी मेरे वीडियो देखते रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।